जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ और आज सुंदर एक अच्छी बात को लेकर, जिसकी जानकारी सबको होना चाहिए। लेकिन पहले ये बताइए कि आप सब कैसे हो? अच्छे हो? भगवान करे आप पर ठाकुर जी की कृपा हमेशा बनी रहे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपकी मन कामना हमेशा पूरी होती रहे। यही मंगल कामना के साथ मैं दीदी आपके समक्ष आई हूँ। और जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमसे जुड़ जाएं, हमारा बेल आइकन बजा के, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पहले मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। वीडियो को जब देखते हैं तो एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि आप अपने तरफ से भी एक कमेंट या एक लाइक बनता है मेरे प्यारे, ज़रूर कीजिए। अगर आप कहते हैं ना, पूजा पाठ घर में करवाते हैं तो दक्षिणा देते हैं, अगर आप भी अच्छी बातों को सुनते हैं तो दक्षिणा स्वरूप ही आप एक लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। आज हम उसकी बात करते हैं जैसे शादी विवाह। हालांकि अभी खरमास चल रहा है, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी आप लोग और कुछ काम नहीं करेंगे तो शांति से कम आप अच्छी अच्छी बातों को सुनेंगे और अपने ज़िंदगी में उसको ढालेंगे। विवाह एक लड़की के जीवन में और एक लड़के के जीवन में बहुत बड़ी एक डिसीजन होती है, तमन्ना होती है। विवाह लड़की को के माता पिता को लगता है कि विवाह अच्छे लड़के घर पे हो, कि मेरी बिटिया को सारा सुख मिले जो वो अपने माता पिता घर में पा रही होती है। आप सभी जानते हैं कि बेटियां जिनकी होती हैं वो सौभाग्यशाली, क्या परम सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उनकी बेटी की वजह से एक बेटी का दान करने का मतलब है कि 100 गौ माताओं का दान करने का फल की प्राप्ति होती है। हाँ, और आप अपने कलेजे के टुकड़ों को पढ़ा के लिखा के आप दूसरे घर में उसके और जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए भेजते हैं विवाह बंधन के साथ। आप बेटियां देखिए, एक लड़का और एक लड़की यानी स्त्री और पुरुष मिलते हैं, सृजन शुरू होता है। लेकिन वही स्त्री पुरुष हम लोग घर पे होते हैं, भाई बहन, तो विवाह नहीं होता। ये हमारा सनातन धर्म में ये बहुत बड़ी बात है, जो और लोगों में इसकी मान्यता नहीं है। हमारे यहाँ भी भाई बहन होते हैं, लेकिन हमारी बेटियों का विवाह दूसरे घर में होता है और हमारे बेटे का विवाह दूसरे घर की बेटियों से होता है। ये हमारा सनातन धर्म का ही में हम लोग मानते हैं और यही प्रचलन हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। एक खूबसूरत सा संबंध, जिस प्रकार आप देखते होंगे कि धान की मोरी जो होती है ना, वो एक दूसरे खेत में लगाई जाती है। हाँ, और जब मोरी वहाँ थोड़ी बड़ी हो जाती है, एक एक हाथ की हो जाती है, तब उसे उखाड़ के दूसरे खेत में जाके उसकी रोपनी होती है। तब जाकर वहाँ धान या गेहूं का फसल उगता है। ठीक एक बिटिया यानी एक स्त्री का भी जीवन इसी प्रकार से है कि अपने माता पिता के घर में जन्म लेती है और फसल के रूप में उसके घर के वंश को आगे बढ़ाती है, दोनों कुल को तारती है। हमारी बेटियां साक्षात जगदम्बा हैं, सृजन करने वाली बेटियां होती हैं। उनको मैं बार बार नमन करती हूँ, हर बेटियों को, हर माताओं को, जो अपना घर छोड़ के, माता पिता को छोड़कर एक दूसरे घर को अपना घर बना लेती है, मेरे प्यारे। लेकिन यह बात आती है कि ससुराल स से सजना, और सजना किसके लिए? साजन के लिए। स से सजना, स से अपने आप को सजना, स से ससुराल, स से ससुर और सास,
से सहना, लेकिन सहना का मतलब ये नहीं है मेरे प्यारे कि मैं ये कह रही हूँ कि ससुराल में जाके सहना, लेकिन जो पहले की जो परंपरा थी वो बहुत अच्छी थी। हम अपनी बेटियों को लाड प्यार में कुछ करना नहीं सिखाते, लेकिन वो सासू माँ ऐसी होती हैं कि वो बेटियों को माने बहुओं को बेटी समझकर अपने घर में उसे सब कुछ करना, यानी कि सहना का मतलब कि प्रताड़ित नहीं होना, यानी से सिखाना। हर सास को ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी बेटी किसी और घर में सुखी है तो हम बड़ी खुश होते हैं, तो दूसरी की बेटी अगर हमारे घर में है, अगर वो हमारे घर में खुश नहीं रहेगी तो क्या हमारी बेटियां खुश रहेंगी? नहीं रहेगी। इसीलिए हर सास को ये सोचना चाहिए कि दूसरे घर की बेटी आई है, उससे मैं इतना प्यार दूं कि अपने पीहर को भूल जाए। तो से सीखना, यानी जो अपने माँ घर में लाड प्यार में नहीं सीखी है वो बेटियां ससुराल में सीखती हैं। और सचमुच ससुराल में जहाँ बड़े परिवार होते हैं, जॉइंट परिवार होते हैं, सास गोतनी ननद देवर, वो घर स्वर्ग से कम नहीं होता। लेकिन आजकल लोग चाहते हैं कि मेरी बेटी का विवाह ऐसे घर में हो जहाँ सिर्फ एक ही लड़का हो। आप सोचिए, अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपकी बेटी कभी बहू नहीं बन पाएगी। ना वो देवर के जैसा दुलार करना सीखेगी, ना ननद से लाड़ करना सीखेगी, ना जेठानी और अपनी गोतनी से मिलजुल कर एक थाली में खाना सीखेगी, ना सासू की सेवा ससुर की बातों का पालन करना सीखेगी। तो का मतलब नहीं, ससुराल जीवन में हर लड़की का एक रहता है कि हमारा ससुराल कैसा हो। तो ससुराल में लड़की जाकर बहुत कुछ सीखती है, जो अब परंपरा लुप्त होते जा रहा है। आजकल की सासू माँ या तो बहुत कड़क होती हैं या तो फिर खुद अपनी बहुओं से डरी होती हैं। ये दोनों बात नहीं होनी चाहिए। जो बेटियां हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हम अपनी सासू माँ का सम्मान करें, आदर करें और माँ से बढ़ के करें, क्योंकि उसका जो पति है वो उसका पुत्र है। हमारी सासू माँ की वजह से हमें एक सुंदर साजन मिला है, तो अपनी सासू माँ को हमेशा उनकी बातों को नज़रअंदाज कीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे कोयले में हीरा मिलता है, आपको तराशने का काम है ये सासू माँ करती है, नंदे करती हैं, देवर करती हैं, देवर करता है। जो आप में क्वालिटी है उसका निखारने का काम ससुराल में होता है। तो ये जो तो ये बात आप ससुराल वालों से भी हम यही निवेदन करेंगे कि आपके घर में अगर कोई लड़की विवाह करके आती है तो उसके प्रति आपका भाव बेटियों जैसा रहना चाहिए। और आप भी जब विवाह करते हैं अपने बेटे का, तो सोचिए कि बेटियां भी हो जहां उसका भी बड़ा भरा पूरा परिवार हो। परिवार के बिना कुछ नहीं। और यही कारण है कि परिवार नहीं होता है तो लड़के दोनों आपस में, पति पत्नी नवविवाहित लड़के लड़कियां आपस में खूब लड़ाई करते हैं और बात तलाक पे चली आती है। इसीलिए बड़ा परिवार हो, बेटियों को आप कम से कम ससुराल में रहना सिखाइए। माताओं से अनुरोध है कि आप ज़्यादा इंटरफेयर मत कीजिए। जब देखते होंगे कि जंगलों में भी या आप अपने घर में कुछ भी एक अगर नया व्यक्ति घर में आता है तो माहौल चेंज हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम नए लोग हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो कुछ बदलाव आता है। कुछ सीखिए, कुछ सिखाइए। इसी प्रकार घर को सुंदर बनाइए स्वर्ग से ज़्यादा। आपको कैसा लगा अब बताएंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।